हेलो एवरीवन। तो उत्तराखंड की राजनीतिक और प्राकृतिक सीमाओं का आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। उत्तराखंड भूगोल का ये पहला अध्याय होगा। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड के उत्तर में, उत्तर से लेकर और पूरब तक चीन यानी कि तिब्बत का विस्तार है। ठीक है। और पूरब में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक नेपाल का विस्तार है। यानी कि दो देशों के साथ यह सीमा साझा करता है उत्तराखंड। कौन कौन से? चीन और नेपाल। जबकि पश्चिम और दक्षिण में यह राज्य सीमाएं बनाता है। ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का विस्तार है, इसके बाद हरियाणा का विस्तार है, इसके बाद यहां से उत्तर प्रदेश का विस्तार हो जाता है उधम सिंह नगर के दक्षिण तक यानी पीलीभीत तक। ठीक है ना। तो यह 3 राज्यों और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तर में उत्तर से लेकर और पूरब तक चीन यानी कि तिब्बत का विस्तार है। आपने अच्छे से सुनना है। क्लियर। चीन की जो यहां पर सीमा रेखा की लंबाई है जो उत्तराखंड को स्पर्श करती है वह है 350 किलोमीटर यानी कि 350 किलोमीटर। ठीक है। चीन की जो सीमा रेखा की लंबाई है पूरब तक। इसके बाद उत्तर से लेकर और दक्षिण तक नेपाल की जो सीमा रेखा की लंबाई है वह है 275 किलोमीटर यानी कि 275 किलोमीटर। ठीक है। 275 किलोमीटर। तो यह कितना हो जाता है? इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यह 625 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि उत्तराखंड में, अब मैं किस तरीके से कह रहा हूं, उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 625 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है ना। चीन में कितनी है? 350 और नेपाल की 275 किलोमीटर है। ठीक है ना। जो चीन है वह उत्तराखंड के 3 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। देखो, उत्तरकाशी, इसके बाद चमोली, इसके बाद पिथौरागढ़। ठीक है ना। नेपाल भी 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़, उसके बाद चंपावत, उसके बाद उधम सिंह नगर। देखो इसका विस्तार यहां तक चला आया है। ठीक है ना। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी यह सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है राज्य सीमाएं। यहां पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का विस्तार यहां से और यहां तक चला आया है। ठीक है। इसके बाद हरियाणा का विस्तार है। ठीक है ना। हरियाणा भी स्पर्श करता है उत्तराखंड को। इसके बाद उत्तर प्रदेश का यहां तक विस्तार है पीलीभीत तक। तो हिमाचल प्रदेश को सिर्फ उत्तराखंड के 2 ही जिले स्पर्श करते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। देखिए, उत्तरकाशी और देहरादून ये 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। जबकि हिमाचल प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। वह 3 जिले कौन कौन से हैं? वह 3 जिले हैं किन्नूर, आपको पता है, नाम जानते हैं आप, किन्नूर है, इसके बाद शिमला है, इसके बाद सिरमौर है। ठीक है। सिरमौर जिला, 3 जिला स्पर्श करता है। ठीक है। किसको? उत्तराखंड को। किन्नूर, शिमला और सिरमौर जिला। इसके बाद हरियाणा है। हरियाणा किसको स्पर्श कर रहा है? देहरादून को स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है यहां से और यहां तक। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? तो ऐसे 8 जिले हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं आप ढूंढिए। और उत्तराखंड के 5 जिले हैं ऐसे, यानी कि उत्तराखंड के 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, नैनीताल है और उधम सिंह नगर है। देखिए, उधम सिंह नगर, नैनीताल भी स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को, पौड़ी भी स्पर्श करता है, हरिद्वार भी स्पर्श करता है और देहरादून भी यह स्पर्श करता है। ठीक है। तो